जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं सारी ग्रॉसरी करके आई हूँ। कल से मेरी ग्रॉसरी शुरू है ईद के लिए, क्योंकि फिर ईद पे मुश्किल हो जाती है जाना, मार्केटों में घूमना, घर के काम देखना, और फिर थोड़ा रमज़ान की भी है बीच में। तो जहाँ जहाँ मुझे जो जो चीज़ें समझ आ रही हैं मैं ले लेकर आ रही हूँ। मैं इस ग्रीन प्रोडक्ट के बारे में बताती चलूँ। ये जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट है ग्रीन, ये देख रहे हैं आप। जी, तो इसके अंदर एक बड़ी सी शॉप होती है, जैसे स्टोर होता है, मिग्रो जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर इस प्रोडक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सस्ती कम कीमत में होती हैं। इसे कहते हैं एम बजट, बजट कीमत में, यानी कि कम कीमत में होती हैं। तो ये मैं बल्कि सभी लोग, अच्छे अच्छे लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए आप इसमें चिप्स पहने लिए हैं। नॉर्मली जब चिप्स लो तो काफ़ी महंगे होते हैं, ये फिर थोड़ी कम कीमत, हल्की सी कम कीमत के होते हैं, इतने भी नहीं। और ये चॉकलेट और ये नट्स मैंने इसके अंदर ले लिए। मैंने ये चीज़ ले ली, फिर मैंने आटा लिया, मैदा, और फिर योगर्ट लिया है, फिर बच्चों का फ्लेवर योगर्ट जो होता है वो लिया है, और प्याज ऑनियन मैंने लिए हैं, तो लेमन मैंने ली है, फिर मैंने चिप्स लिए, ये देखें सब मैंने इस प्रोडक्ट में लिए हैं। फिर उसके बाद भी ये काफ़ी ही हमारी शॉपिंग की ग्रोसरी जो भी हो रही है वो इतनी महंगी, यानी कि ये स्विस है। अगर हम नॉर्मल इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो वो और पता नहीं कितनी कितनी महंगी होती है। बाकी ये जो है ना, ये आप कहेंगे कि नूडल्स पता नहीं किस तरह के, लेकिन ये हलाल है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हलाल है। और ऊपर ये भी लिखा हुआ है वेगन। वेगन मीन्स ये है कि वेजिटेरियन है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो सब चीज़ें मैं लाती जा रही हूँ और काफ़ी थक गई हूँ। और प्राइस अगर आप लोग को बताऊँ तो आप हिल के रह जाएंगे। जी, तो मैं प्राइस की बात करती चलूँ तो फिर ये 1 वीक के लिए ही हमने सारी ग्रोसरी की है, क्योंकि आगे फिर ईद है और ईद के अंदर ज़ाहिर-सी बात है मेहमानों का आना-जाना भी होता है। तो फिर हमने ये ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं ख़रीदी, क्योंकि घर में स्टोर करने की इतनी जगह फिर भी नहीं होती। तो फ़िलहाल ईद के हिसाब से हमने जो है ना टर्किश शॉप से जो है ना चीज़ें ख़रीदी थी, और ज़्यादातर इसमें गोश्त चिकन के आइटम हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बोनलेस है, बोनलेस चिकन है, क्योंकि जो है ना बच्चे हमारे खाते भी नहीं हैं इतना, और बोनलेस ही ठीक रहता है। फिर कुछ कबाब वगैरह बनाने हो, कोफ्ते बनाने हो या कुछ भी बनाने हो, उसमें फिर बोनलेस ठीक रहता है। और ये है कि टिक्के वगैरह भी, और ये मसाला जात हैं कुछ, और बस यही चीज़ें सारी ख़रीदी। तो इसके ये ख़रीदी, कुछ हमारे यहाँ लिडल, आल्डी और मिग्रो से चीज़ें ख़रीदी। तो आप स्विस की महंगाई और उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3, साढ़े 3, पौने 400 तक की चीज़ें हमारी इस वीक आई हैं, सिर्फ ईद की तैयारी में। तो ये यहाँ का महंगाई का हिसाब लगाएं आप। तो जितनी यहाँ की खूबसूरती है ना स्विट्ज़रलैंड की, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ की महंगाई है। और सर्च करके भी देख सकते हैं कि कितना ये मुल्क एक्सपेंसिव है, कि यहाँ पर अगर हमारे इर्द गिर्द कितने भी ममालिक में जो लोग रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस और इटली, यहाँ वहाँ से जो करीब करीब रहते हैं, वो यहाँ पर जब भी आए हैं ना, आप यकीन ना करेंगे कि वो लोग फिर हमें कॉल करके बता के गए कि ओहो, एक कप कॉफ़ी भी इतनी महंगी है, ये जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यहाँ का ये भी इतना महंगा है, यहाँ का वो। वाकई में आप लोग ठीक कहते थे कि स्विस इतना एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से शॉपिंग यहाँ से कम करते हैं, यहाँ स्विस के लोग सब इर्द गिर्द ममालिक में जाकर और वहाँ से शॉपिंग ग्रोसरी सब कुछ करके आते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें कम कीमत में मिलता है। अगर हमारा नहीं भी जाना होता तो फ्रेंड्स वगैरह जा रहे होते हैं तो हम उनको कह देते हैं, जैसे कि कल मेरी एक फ्रेंड है जिनको ऑयल नज़र आया था यहाँ पर लीडल में, बल्कि मैं स्विस में लोगों को कह दूँ कि जो लीडल मकाम में है वहाँ पर ऑयल इस वक्त लगा हुआ है ऑप्शन पर, तो 590 उसकी कीमत है। तो अगर कोई लेना चाहे तो वहाँ से ले सकता है। तो मैं तो यहाँ से, फिर मैंने उससे कहा फौरी तौर पे मेरे लिए, पहले मैंने कहा 6 बॉटल्स ले लें, फिर मैंने कहा 12 ले लें, तो बेचारी फौरी तौर पे उसने मेरे लिए ले लिए थे।
तो बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादातर शॉपिंग कर भी लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें रहना यहाँ है। लेकिन जो बाहर से आया हुआ कोई हो तो वो यहाँ से कुछ भी ख़रीद नहीं सकता, इतना अफोर्ड नहीं कर पाता जो घूमने आया हो। तो फिर उनका बजट इतनी बनती नहीं है, शौक में आ तो जाते हैं लेकिन फिर पछताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड इतना महंगा है और ये वो। हाँ, उनके साथ अगर गाड़ियाँ हो तो वो अपनी गाड़ियों में सारा सिस्टम रखें, वहीं से खाने पीने की चीज़ें लेकर आए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम खुद यहाँ से जाते हैं, इर्द गिर्द के ममालिक से सारी ग्रोसरी कर रहे होते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है। फैमिली वालों की मैं बात कर रही हूँ, हाँ अगर कोई अकेला है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन जिन की फैमिलियाँ यहाँ पर है उनके लिए बहुत ज़्यादा, फिर जाहिर सी बात है जितनी बड़ी फैमिली और इतने ही खर्चे ज़्यादा हैं। तो यहाँ मैं घर पे आ गई, जल्दी फ्रूट चाट वगैरह बनाई थी हमने, और थोड़ा सा बस हल्का फुल्का जो भी बनाना था वो बनाकर और इफ्तारी की फटाफट से, क्योंकि टाइम कम है, अभी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि एंड दी एंड सारे रोज़े अब आखिरी के हैं। जहाँ आखिरी रोज़े हैं वहाँ काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जिसकी हद ही नहीं है। जिस तरह के रमज़ान के शुरुआत में तफसीली सफाइयाँ की थी और फिर बहुत सारे काम थे जो करने को थे, इस तरह एंड में भी बहुत सारे काम हैं और बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करनी हैं। और मैंने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की रूम की। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को कहा आप फ्रूट चाट बना दें, वो फ्रूट चाट बना रही है, मेरी छोटी वाली बेटी दरमियानी। और मैं बस लग गई थी थोड़े अपने कामों के साथ, और ज़्यादा काम थे मेरे बहुत ज़्यादा, उनमें थक गई, किचन की सफाई वगैरह कर रही थी। तो ये मिक्स कर रही हूँ मैं फ्रूट चाट को, बाकी उसने कटिंग वगैरह करके मुझे दी। और यहाँ मैंने लौकी जो मैं लेकर आई थी वो लौकी, क्योंकि यहाँ लौकी नहीं होती है तो फिर लौकी काट के मैंने थोड़ा सा मैंने लौकी का सालन जो है ना बनाया। लौकी के अंदर कीमा और चने की दाल डाली, क्योंकि लौकी कीमा चने की दाल के साथ बहुत अच्छा बनता है। और हम पाकिस्तान में ही शायद हमने आज से कोई 7 साल ऐसे टाइम पहले लौकी खाई होगी, यहाँ लौकी नहीं होती ज़्यादातर। तो फिर मुझे नज़र आई, मैंने इतनी खुश होकर फटाफट से ले ली थी। जब हम टर्किश शॉप ग्रॉसरी के लिए गए थे तो वहाँ पर मुझे नज़र आई तो मैंने फटाफट से ले ली थी। और वहाँ पर मुझे कच्चे आम, जिनको कैरी भी कहते हैं, वो नज़र आए तो वो मैंने 2 पीस लिए थे। तो एक पीस 2 यूरो 2 फ्रैंक का था, स्विस फ्रैंक का था, तो वो भी मैं लेकर आई थी। और यहाँ मैं लौकी बना रही हूँ चने की दाल और कद्दू के साथ, तो बहुत मज़े की बनी हुई थी। ये मैंने फिर घर पे सेहरी के लिए बनाई थी ताकि सेहरी कर सकें। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी और मैंने भी खाई दिल खोल कर। बच्चों ने, मेरी बेटी बड़ी खाती है सब्ज़ी शौक़ से, तो हमने मिलकर खाई थी ये। अच्छा, मेरा वक्त तो इतने तेज़ी से निकलता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि कब दिन हो गई और कब रात हो गई, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये रोज़े ऐसे चले गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला, उड़ उड़ के जाते रहे। और काम बहुत ज़्यादा थे, अंदर बाहर के, घर के, फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ मैं। यहाँ ब्लैक चने की चाट बनाई है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें लेमन डालो तो और 4 चाँद लग जाते हैं। तो ब्लैक चने चाट बनाया, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें रेडी ही रखती हूँ, मेरे घर पे हर एक चीज़ फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई होती है। सिर्फ ये चने अगर बॉयल करने होते हैं तो ये मैं फ़्रेश बॉयल कर लेती हूँ, और आलू फ्रेश बॉयल कर लेती हूँ। मसाला जात और चटनियाँ और ये वो तो सारी की सारी मेरे पास फ्रेश रखी होती हैं। यहाँ बच्चों की चीज़ें आती रही, ऑर्डर्स करते रहे, आती रही, बस यही था इनकी ईद की खुशी, यही है कि ये बस ऑर्डर करते रहते हैं और चीज़ें। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि शीन से ऑर्डर करते हैं, साथ में ये तेमी से ऑर्डर करते हैं, और वॉइस से पहले करते थे, जूम से करते थे, तो अली एक्सप्रेस से करते थे। डिफरेंट जगहों से ये लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें अच्छी आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ें अच्छी आ जाती हैं, प्राइस भी बड़े कम होते हैं। और कोई शर्ट भी इन्होंने ऑर्डर की है शायद, तो वो भी आ गई है। बस ये लगे रहें अपनी चीज़ों के साथ, खुश होते रहें।